हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीवा वर्कशॉप। तो भाई कल ही आपका जो है वो पैनल आउट हो चुका था आरआरबी मुंबई का, बट वो विड्रॉ कर लिया था किसी कारणवश से। शायद कुछ एरर होगा, इसके वजह से जो है वो पैनल जो है वो वापस विड्रॉ कर लिया था वेबसाइट से। बट अभी जो है वो पैनल फाइनली आउट हो चुका है। जो पैनल कल था वही वाला जो सेम आउट हुआ है। ओके, तो उस पर हम चलेंगे एंड बाकी जो आप कैंडिडेट बचे हुए हैं, जितनी वैकेंसी थी वो उतना का पैनल नहीं आया है, पार्ट वाइज आया है, तो वो कब आएगी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो हम डायरेक्ट जो पैनल आउट हुआ है वो लिस्ट देखते हैं एक बार एंड उसमें क्या क्या मेंशन हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं। पूरा क्लैरिटी ले लेते हैं कि आगे अब फर्दर जिनका पैनल आउट हो चुका है उनको आगे प्रोसेस क्या करना है, अब और कुछ करना है या फिर वेट करना है किसी और चीज के लिए। ओके, तो चलो अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। तो फाइनली जिस पल का इंतजार था आप लोग को, मुंबई वालों को, आरआरबी मुंबई को, वो पल आ गया है एंड आपका जो फाइनली पार्ट 1 पैनल जो है वो प्रकाशित हो चुका है एंड आउट हो चुका है। एंड इसके साथ मुंबई के साथ तिरुवनंतपुरम का भी पैनल जो है वो आउट हो चुका है। जिन्होंने तिरुवनंतपुरम से फिल किया था वो भी जाके चेक कर ले, उनका भी पैनल जो है वो आउट हो चुका है। ओके, तो ये कल ही आउट हो गया था शाम को, बट कुछ कारणवश से यहाँ पे 9 मेंशन था, 3/9/2025 ये मेंशन था डेट, है ना। तो कुछ कुछ गलतियों की वजह से, एरर की वजह से ये वापस विड्रॉ कर लिया गया था। ओके, तो अभी देखते हैं कि अभी फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, आरआरबी मुंबई के वेबसाइट पे, और ये फाइनली हमारा जो है वो आग निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये इतने का हुआ था एंड CBT 2 जो हुआ था 22/4 को हुआ था, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस टाइम तक, और ब्लॉक डेट ये था। ओके, तो इसमें क्या है, फाउंड मेडिकली फिट फॉर द अबव पोस्ट, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट, द रोल नंबर्स आर गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब बढ़ते क्रम में आपका जो रोल नंबर है वो दिया गया है, मेरिट वाइज रोल नंबर जो है वो नहीं दिया गया है ना, असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कैटेगरी नंबर है, कैटेगरी नंबर वाइज आपका टोटल वैकेंसी दिया हुआ है, मतलब टोटल जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, रोल नंबर है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे 40 करके वैकेंसी था, अभी भी वैकेंसी बची हुई है। टोटल 28 कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो टोटल इसको अगर गिना जाए, अगर टोटल काउंट आप लोग करते हो तो टोटल इसमें से निकल के आता है फाइनली जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं फर्स्ट पैनल में, वो टोटल हुए हैं 422 या 423। एक बार काउंट कर लेना, रिकाउंट कर लेना। मुझे लगता है 422 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट पैनल में जगह उनको मिला है। ठीक है, अब क्या है कि जिनका नाम नहीं आया है ना, वो सोच रहे होंगे कि भाई मेरा मेडिकल जो है वो साथ में हुआ था, बट कुछ बच्चों का नाम है, कुछ बच्चों का नाम नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे साथ वाला ही जो एक दिन में कंप्लीट हुआ मेडिकल, उसका नाम है, और मेरा भी सेम था, और मेरा भी एक ही दिन में कंप्लीट हुआ, मेरा इसमें रोल नंबर नहीं है। तो घबराने वाली बात नहीं है कि आपका नहीं है। ओके, देखो ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट में जगह मिला है 422 को, या 23 मान लेते हैं। अभी 1377 वैकेंसी टोटल आपका आरआरबी मुंबई में है, तो अभी पैनल बाकी है ना। ऐसा मत सोचो कि इसमें नहीं आया तो आपका सेकंड पैनल, थर्ड पैनल, है ना, उसमें नहीं आएगा। बट थोड़ा वेट मतलब साथ में देना चाहिए था, बट वेट करा दिया। देखो हमारा आरआरबी कोलकाता ना 2018 में मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब का एक पैनल, फर्स्ट पैनल दिया था, है ना। उसके बाद सिविल वालों को 10 दिन बाद, 10 डेज बाद सिविल वालों का पैनल दिया था। ओके, सेकंड पैनल में उनको जगह दी थी, उसके बाद कट ऑफ निकाला था। ओके, तो आप ये मत सोचो कि मेरा नाम नहीं आया तो मेरा कुछ मतलब आएगा भी नहीं, ऐसा मत सोचो। इसी बात है, घबराहट होती है, बट आपको निश्चिंत रहना है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका इस पैनल में नहीं आया तो नेक्स्ट वाले में जरूर पैनल में जो है वो नाम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो 422-23 का तो इसमें रोल नंबर है ना। वो जिनका रोल नंबर है उनको खुशी होगा कि चलो फर्स्ट पैनल में मेरा नाम आ गया। बट सेकंड थर्ड वाले को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका भी साथ में ही होगा, है ना। जो भी ट्रेनिंग होगा सब कुछ साथ में होगा। एक बैच के हो आप लोग तो ज्यादातर होता है कि एक ही साथ में होता है सब कुछ। ओके, 10-15 दिन का इधर उधर होगा, बट जो सीनियरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपका कोई इफेक्ट ये सब देखने के लिए आगे नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स, प्लीज कीपिंग विजिट आरआरबी वेबसाइट। मतलब तैयार हो रहा होगा, है ना, और जितना तैयार हुआ उतना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। मे बी थोड़ा दिन और 10 डेज के आसपास में, मान लो 10 दिन और बिताने हैं दिवाली से पहले। उम्मीद करते हैं कि आपका जो सेकंड थर्ड पैनल भी आपका आ जाए एंड रिमेनिंग जो वैकेंसी बच गई है 1377 में से 422 का आया है एंड रिमेनिंग जो बच गया है उसका भी उम्मीद करते हैं कि 10 डेज के अंदर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज एंड कम्युनिटी वाइज फाइनल कट ऑफ विल बी पब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ फाइनल रिजल्ट। मतलब कि जब सारा 1377 बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा तब जो है वो आपका कम्युनिटी वाइज, कैटेगरी वाइज जो है वो
कट ऑफ जो है वो फाइनल वाला रिवाइज होके आ जाएगा, है ना। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड नोट दैट द पैनल इज प्रोविजनल एंड डज नॉट कंफर्म ऑन देम एनी राइट टू अपॉइंटमेंट इन रेलवे अनलेस दे प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एंड ये सब वही चीजें हैं। आपने डीवी कर लिया ना, डीवी प्लस मेडिकल में सबको सही है तो मतलब आपका कंफर्म है। ओके, ये सब पे ध्यान आपको नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है तो ये तो सब में लिखा होता है तो इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। ओके, ठीक है। तो अब बाकी लग रहा है कि कुछ कट गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, जैसे कि मान लेते हैं कि कैटेगरी नंबर 28 में सिलेक्शन हुआ है, तो कैटेगरी नंबर 28 जिसका भी होगा, अभी तो याद नहीं है, मैं दूसरा दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका जो कैटेगरी नंबर 17 है तो ये वर्कशॉप का है, वर्कशॉप है, मिल राइट हो गया, है ना, डीएनडी भी है उसमें। ओके, तो ये जो कैटेगरी नंबर 17 है तो वेस्टर्न रेलवे से आपका जो है वो, अगर वेस्टर्न रेलवे इसके बाद जो पैनल आ जाती है तो पैनल इसके पास जाएगा, वेस्टर्न रेलवे के पास, या फिर आपका सेंट्रल रेलवे में है तो सेंट्रल रेलवे के एचक्यू में जाएगा। वहां से आपका जो है वो अलॉटमेंट होगा कि कौन सा वर्कशॉप मिलेगा सेंट्रल रेलवे में आपका, या फिर जो WR में आपका है तो यहाँ से अलॉटमेंट होगा कि आपका कौन सा वर्कशॉप मिलेगा। फिर वर्कशॉप से आपका लेटर जो है वो आपके ईमेल पे आएगा। ओके, आपके ईमेल पे वर्कशॉप से लेटर आएगा और वही फाइनली आपका जो होगा वो मतलब अभी तो पता नहीं है ना आपको सेंट्रल रेलवे में कहाँ मिला है। ओके, बट वो सेंट्रल रेलवे जब ईमेल आपको भेजेगा तब पता चलेगा कि फाइनली मेरा जो पोस्टिंग है किस वर्कशॉप में, सेंट्रल रेलवे के किस वर्कशॉप में होगा। ओके, तो उसका थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और साथ में ही यहाँ पे देख सकते हो कि साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 16 CNW है ना, कैटेगरी नंबर 16 है। तो कैटेगरी नंबर 16 का मान लेते हैं कि आपका अभी रेलवे पता चला है कि किस रेलवे जोन के अंडर हो। अभी डिवीजन आपको पता चलेगा जब डिवीजन से आपको लेटर भेजा जाएगा। अभी तो पैनल जाएगा सेंट्रल रेलवे के पास, फिर सेंट्रल रेलवे डिवीजन को देगा आपका नाम, डिवीजन से आपका जो है वो लेटर आएगा, DRM ऑफिस से आपका जो है वो लेटर आएगा आपके पास। ओके, ठीक है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जिनका रोल नंबर इस लिस्ट में आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, आपको ज़्यादा वेट अब नहीं करना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो भी बचे हुए बच्चे हैं 1377 में से जो भी बचे हुए हैं पैनल में जिनका नाम नहीं आया है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले में आपका जो रोल नंबर है वो जल्दी ही देखने के लिए हमको मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए घबराना नहीं है, 10 डेज का और वेट करो। आपका 10 डेज में आपका जो रिमेनिंग पैनल है वो भी आ जाएगा। तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आप लोग को। दिवाली से पहले जो है वो आप लोग का भी रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा, पैनल जो है वो आ जाएगा। ओके, तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।